नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद रणदीप सर पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का 14.2 एक्सरसाइज पर्सनली 14.2 का पहला सवाल। और पहले सवाल में हमें क्या है, कुछ रोगियों की संख्या दे रखी है और एक वर्ष में जो रोगी मतलब की आयु दे रखी है। अभी एक मान लो 5 से 15 साल के कितने लोग एक साल में भर्ती हुए हैं, 15 से 25 साल के कितने लोग एक साल में भर्ती हुए। तो वर्ष में मान लो आयु दे रखी है और रोगियों की संख्या दे रखी है और उनका आपने बहुलक ज्ञात करना है। भाई बहुत ज्यादा संख्या के लोग किस मतलब की एवरेज निकालनी है, आपने बहुलक ज्ञात करना है। और बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है जैसे, तो पहले हमें बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर वाली लाइन लिखनी होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल, या यही लिख लो आयु वर्षों में, या वर्ग अंतराल लिखते हैं इसको, वर्ग अंतराल। सबसे पहले आप वर्ग अंतराल लिखोगे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। तो ये आपको गिवन है, इसका आपने वर्ग अंतराल लिख लिया है। नेक्स्ट लाइन को हम बोलते हैं वर्गवार्ता, तो इसको हम वर्गवार्ता से डिनोट करते हैं। और इसका आप लिखोगे 6, 11, 21, 23, उसके बाद 14 और उसके बाद बहुत आसान तरीका है आपका बहुलक ज्ञात करने का, बहुत ही आसान तरीका है। जैसा कि मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि क्या होता है बहुलक। बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा इंटरसेक्शन H। तो ये आपका फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने का। इसको आपने ब्रैकेट में बंद करना है फॉर्मूले को, और L प्लस जो आपने लिया है वो बाहर लेना है इसके ऐसे। तो अब आप देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे F1। F1 जो होता है वो सबसे बड़ी रकम देखनी है आपने, सबसे बड़ी रकम कौन सी है, वही हमारा F1 होगा। तो सबसे बड़ी यहाँ पे 23 दे रखी है, तो सबसे बड़े को हमने F1 मान लिया। और उसके ऊपर वाला होता है F0 और उसके नीचे वाला होता है हमारा F2 और उसके सामने F1 के सामने बिल्कुल पहली लाइन में जो है वो हमारा होता है L। F1 के सामने वाली लाइन में सामने और पहली लाइन में है वो हमारा L होगा। F1 हमारा सबसे बड़ी रकम होगी, उससे ऊपर वाली F0 हो गई और उससे नीचे वाली 2 होगी। तो याद रखने का तरीका ये है, देखो 0 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो बहुत आसान हो गया। सबसे पहले F1 पे याद कर लोगे, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बहुलक में पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है, जैसे हमें दे रखी है L हमारे पास 35 है, तो हमने L की वैल्यू 35 पुट कर दिया। यहाँ पे साइड में लिख भी लेना L 35, F1 हमारे पास 23, F2 हमारे पास 21, F0 हमारे पास सॉरी F0 है ये हमारे पास 21, F2 हमारे पास है, F2 की जो वैल्यू होगी वो 14 है। और उसके बाद H जो इंटरसेक्ट है इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप आपको दे रखा है 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा कितना, बराबर 10। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पुट कर दो। L प्लस F1, F1 की वैल्यू हमें दे रखा है बेटे 23, तो हमने यहाँ पे 23 पुट कर दिया, माइनस F0 की वैल्यू हमें 21 दे रखी है, हमने 21 पुट कर दिया। F2 की वैल्यू हमें वो अकॉर्डिंग टू 2 into 23, 2 into F1 माइनस F0 हमारे पास 21 है, माइनस F2 हमारे पास 14 है, और इंटरसेक्शन H कितना है हमारा, बीच का गैप है 10, तो इसके बीच का गैप जो है वो 10 लिख दिया है। उसके बाद इसको सॉल्यूशन निकालते जाओ, 35 प्लस ऐसे ही चलेगा 21 माइनस
23 माइनस 21 करोगे 2 बचेगा, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 10 या 20। उसके बाद ये 23 गुना 46 होता है और माइनस के 21 और माइनस के 14 मतलब 21 और 14 माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 21 और 14 कितना होता है 35। तो हमारे पास जो 35 बच गया है कि जब 46 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 35 माइनस प्लस 20 और बटे में 11। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 20 को डिवाइड कर देना है 11 से। पहले 20 को डिवाइड कर देना है 11 से। तो 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 11 एकम 11 बचेगा 9, तो पॉइंट लगाओगे 0 चढ़ाओगे 11 88, फिर बचेगा 2 पॉइंट, फिर 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 11 एकम 11 के मतलब सीधा आप क्लियर करते हैं तो 11 एकम 11 मतलब वैसे 11 तो डिवाइड हो जाता है सीधा। तो कंप्लीट करने के लिए हम 1.82 ले लेते हैं 35। जैसा कि आपके पास आ गया है 35 प्लस कितना आया है 1.82। जब ऐड करोगे 35 के अंदर तो कितना हो जाएगा आपका 36.82 आपका आंसर आ जाएगा 36। जब 1 ऐड करोगे 35 में तो 36 हो जाएगा। तो 82 लिखने की जरूरत नहीं है, 36.8 लिख दो सीधा, एक ही अक्षर लिख लो पॉइंट के बाद, 2 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो आपका आंसर इतना आ जाएगा 36.8। तो देखो कितना आसान है आपका बहुलक निकालना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।